पुढं स्पर्धेमध्ये ओमकार नावाने छाप सोडली आहे संदीप. ओमकार पाटीलने काय बॅटिंग केली तिन्ही सामन्यामध्ये, अप्रतिम बॅटिंग बॉलिंग सुद्धा. फक्त एका सामन्यामध्ये त्याला 32 धावांची मात्र जबरदस्त खेळी त्याच्यासमोर अक्की पटेलने केली होती. बाकी कुठल्या सामन्यामध्ये निश्चितच त्याने जास्त धावा खर्च केला नाही, पण बॅटिंगमध्ये जबरदस्त मात्र परफॉर्म केलं त्याने आपल्या संघासाठी ओमकार पाटीलने. समोर एक्झिक्यूट केलं, वॉट अ शॉट, काय फटका बनवलाय लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या बाहेर, ऑन द राईज ऑन दी अप, षटकार. प्रशांत अप्रतिम एंटरटेन करत असताना पांडू मूवीचं अप्रतिम संगीत ऐकायला मिळालं. राऊंड विकेट अनिल. ऑप्शनच्या बाहेरचा चेंडू, फक्त दिशा दिली. वॉट अ शॉट, स्टँड अँड डिस्पॅच, डीप स्वीपर कव्हर मधून चेंडू सीमारेषा बाहेर, चौकार. मॅग्निफिसंट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ओव्हर. ओमकार पारवे अक्षरशः तुटून पडल्या गोलंदाजांवर. अनिल पाटीलच्या गोलंदाजीमध्ये त्याचं खच्चीकरण केलं आणि तब्बल धावा ठोकल्या पहिल्या षटकामध्ये. त्या मैदानावर आपण बघतोय, अजय मला सांगतोय 24 धावा. अत्यंत महागडी गोलंदाजी, 3 चौकार आणि 2 उत्तुंग षटकार, असं चित्र होते या पहिल्या षटकामध्ये. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज गुडविल एंड कडून गोरख वास्कर. ऑन साइडला क्रॉस बॅटेड शॉट क्षेत्ररक्षक तिथे आहेत, फिल्डिंग ते मात्र कव्हर करते पण चेंडू तुम्ही पाहतात विकी पाटील ऑन स्ट्राईक आहे. तोपर्यंत डॉट डिलिव्हरी. गोरख वास्कर पॉवर प्लेचं षटक घेऊन आलाय, दुसरं पॉवर प्ले गुडविल एंड कडून, हायवे एंड कडून. ओ द विकेट पुन्हा एकदा विकी साठी. ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर चेंडू जाऊ दिले, सरळ रेषेमध्ये चेंडू निघून जातोय. पंचांचा इशारा, वाईट बॉल. अँगल क्रिएट करण्याचा प्रयत्न इथे मात्र होतोय गोलंदाजाकडून. क्वार्टर सेंचुरी कंप्लीट, 25 ऑन द बोर्ड, 25 धावा धावफलकावर. खारघर प्रीमियर लीग पहिला दिवस, शेवटचा सामना आजच्या दिवसातला. नेक्स्ट बॉल. ऑप्शनच्या पुन्हा एकदा बाहेर, दिशाहीन गोलंदाजी पाहायला मिळते. पंच सातत्याने सिग्नल करतात इट इज वाईट बॉल. धावसंख्येत होईल ती भर, धावसंख्या धावफलकावर 26 धावा. विकी स्ट्राईक एंड आणि निश्चितच तुम्ही पाहता थोडंसं मात्र गोलंदाजीमध्ये थोडीशी ढिलाई पाहायला मिळते. डीप स्क्वेअर लेग आहे, लॉंग ऑन आहे,
एक लॉंग ऑफ सुद्धा आहे. हे 3 खेळाडू सर्कलच्या बाहेर पेट्रोलिंग करतात बाउंड्री लाईनवर. चेंडू आता मात्र सरळ रेषेत निघून गेलाय. खराब फिल्डिंग. धावून तर एक धाव तिथे पूर्ण झाली पण चेंडू मात्र लास्ट मोमेंटला थांबवलाय. गुड फिल्डिंग, गुड फिल्डिंग. पंचांचा इशारा 22चा. 2 धावा ऍड होतील धावफलकावर. धावसंख्या 28 धावा धावफलकावर. सातत्याने ऑफस्टॉपच्या बाहेर अटॅक करतायत गोरख वास्कर. आपण पाहतो खारघर प्रीमियर लीग पहिला दिवस आहे या स्पर्धेचा. एकूण 3 दिवसीय क्रिकेट स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळते आणि निश्चित तुम्हाला रायगड वर्सेस पनवेल यांच्यामध्ये तुम्हाला एक 40+ सुद्धा मॅच तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. लोअर फुटला चेंडू तो ऑनसाइडला प्लेस केलाय. क्षेत्ररक्षक लॉंगॉनला चेंडू कव्हर करेल तोपर्यंत मिळते ती फक्त एकच धाव विकीला. बुद्ध जोशी आणि राज जोशी जे टीमचे ओनर त्यांना विनंती करतो आपण येऊन तुमच्या व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचंय. मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. संग्राम टीमचे ओनर आहेत. दोघांना विनंती आपण येऊन व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हा. येस, दोस्तीच्या दुनियेतला राजा माणूस गुड्डू जोशी आपणास विनंती आपण येऊन सुद्धा व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचंय. गोरख वास्कर आतापर्यंत आपण बघतोय की कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडून गोलंदाजी केली होती. येस, आणि ऍक्शन थोडीशी वेगळी होती. लेट कटचा फटका आणि चांगली फिल्डिंग चंदूकडून. लिजेंडरी क्रिकेटर भरत वाघेलाची आठवण झाली मला चंदूकडे बघून. चुवा बघायचं इक्वेशन मैदानावर आम्हाला अजय थोडीशी थोडंसं सांगतायत. ऑन साइडला चांगला फटका, अप्रतिम टायमिंग, लॉंग लेग बाउंड्रीच्या बाहेर बेधुंद करणारा फटका, षटकार. अशा प्रकारे प्रेडिक्शन सुद्धा आम्ही ते करत आहोत आमच्या स्कोररच्या माध्यमातून. आम्हाला अजय सांगतायत की या सामन्यामध्ये रानरवाडा संघाने फलंदाजी करणाऱ्या रमेश काकडे प्रतिष्ठान या संघाला जर कमी धावसंख्येमध्ये रोखून त्या धावसंख्येचा पाठलाग कमी षटकामध्ये जर केला तर तुमचं आव्हान स्पर्धेमध्ये जिवंत राहील असे सुद्धा सिग्नल आलेत आमच्याकडे. ओ द विकेट. ओ व्हॉट अ शॉट, व्हॉट अ शॉट, शॉट ऑफ द मॅच अँड शॉट ऑफ द इनिंग फ्रॉम द विकी पाटील. फेकून दिलाय सीमारेषेवर षटकार. तब्बल धावफलकावर 42 धावा, 42 ऑन द बोर्ड आफ्टर 2 ओव्हर. काय बॅटिंग केली, तब्बल 21च्या गतीने 2 षटकात धावा कुठल्या त्या तब्बल 42 धावा. आणि जणू काही आम्ही सुद्धा उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश करू शकतो हे या 2 षटकांमधल्या फलंदाजींना दाखवून दिलंय. ते रमेश काकडे प्रतिष्ठान VRCC बेलपाडा या संघाने, ज्या संघाने या स्पर्धेमध्ये सर्वोच्च धावसंख्या नोंदवली आहे. वन ऑफ माय फ्रेंड आणि माझा नेहमीच आवडता खेळाडू अरबाज याचं आगमन झालंय. मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. पण मी अरबाजला एवढं निश्चित सांगेन की तुझ्यापेक्षा तुझ्या भावाचा आता मी फॅन झालो आहे. काय गोलंदाजी केली शहबाज शेखने या स्पर्धेमध्ये, अत्यंत वाखाणण्याजोगी गोष्ट आहे. नाही त्याची सुद्धा त्याच्यात मी तेवढीच मेहनत आहे. हे सर्व पेठ गावातील हे सर्व म्हणजे संदीप वास्कर त्यामध्ये म्हणेन, संतोष गरत आहे आमचे स्कोरर, प्रीतम यांचं सर्वांचं योगदान आहे सर्व खेळाडू घडवण्यामध्ये. खास करून संदीप आणि संतोष गरत, प्रवीण, त्याचबरोबर गणेश जोशी सुद्धा उल्लेख करेन जे सातत्याने या संघाच्या मागे असतात. प्रत्येक स्पर्धेमध्ये आम्ही त्यांचा चेहरा बघतो. जेव्हा कुठे त्यांचा संघ असेल, विवेक जोशी असेल, गणेश जोशी असेल, आवर्जून आम्हाला पाहायला मिळतात. खास करून एक वेगळी त्यांची एक युनिक स्टाईल आहे. RCC पेठ संघ कुठे दिसला आणि जर ऑरेंज कॅप मला कुठे दिसली तर समजून जायचं तिथे मात्र गणेश जोशी उपस्थित आहेत. ओ द विकेट आहे ऑन साइडला, अप्रतिम टायमिंग, व्हॉट अ शॉट. काय जबरदस्त फलंदाजी सुरू आहे. 2 ओमकार स्पर्धेमध्ये गाजले त्यापैकी दुसरा ओमकार तुम्ही त्याच्या आतमध्ये बॅटिंग करतोय. अप्रतिम बॅटिंग ओमकार पारवेकडून.
हॅलो, लेट कटचा फटका, डी पॉइंटला चेंडू जातो निघून, पंचाचा इशारा चौकार. धावसंख्या 50च्या पलीकडे घेतली, 50 धावा सुद्धा आता कंप्लीट होत आहेत. धावसंख्या धावफलकर 52 धावा. रमेश काकडे प्रतिष्ठान बीआरसीसी बेलपाडा या संघाच्या 52 ऑन स्कोर कार्ड इन थर्ड ओव्हर. तिसऱ्या षटकामध्येच 52 धावा धावफलकावर. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. ओमकारच्या बॅट मधून चेंडू उंच गेलाय, क्षेत्ररक्षक जज करतोय अँड डाऊन. फलंदाज बाद. पहिलाच धक्का लागला मैदानावर फलंदाजी करत असताना. तुम्ही आता रमेश काकडे प्रतिष्ठान व्हीआरसीसी बेलपाडा संघाला आणि काय पार्टनरशिप पहिल्या विकेटसाठी तब्बल 52 धाव्यांची पार्टनरशिप. इथे मात्र ब्रेक थ्रू मिळतोय, इथे मात्र ब्रेक होतोय आणि मात्र आपल्या संघाला यश मिळून देतोय. तो या षटकामध्ये गोलंदाज आपण बघतोय तो अनिश पारवे. फलंदाज बाद. स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक प्रवीण शेठ पाटील यांच्याकडून एक पारितोषिक येते. प्रत्येक षटकाराला 500 रुपये आणि जर 3 धावा जर धावून जरी पूर्ण केल्या तरी सुद्धा 500 रुपये. खास करून राजेश काकडे यांच्यासाठी, जे सध्या संघाचे संघ मालक आहेत, यांच्यासाठी मात्र हे पारितोषिक आगळे वेगळे पारितोषिक आहे. 3 धावा धावून जर पूर्ण केल्या तर 500, षटकाराला 500 रुपये. लेफ्ट आर्म ओव्हर. हुक करायचा प्रयत्न, टायमिंग झाला नाहीये. इथे शूटकेचा थोडासा निश्वास टाकला. एक वेगळेच आवाज आम्हाला कॉमेंट्री बॉक्समध्ये ऐकायला मिळाले. जर चेंडू कनेक्ट झाला असता तर निश्चितच तो डायरेक्ट तुम्हाला पाहायला मिळाला असता, तो म्हणजे आकाश पाळण्यामध्ये. एकदा तिथे ऍड होते. धावफर करत 53 धावा. 53 लॉस ऑफ 1. मी पाहतात आमच्या उजव्या बाजूला अम्युजमेंट पार्क सुद्धा आहे. तिथे चेंडू पाठवण्याचा प्रयत्न होता. स्ट्रायकिंग एंडला विकी पाटील. स्ट्राइक एंडला विकी. पुन्हा सज्ज. ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू स्लाइस केला पॉइंट वरून. गॅप आहे खूप मोठा. चेंडू डीप मध्ये निघून जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. पंचांचा इशारा या चेंडूवर चौकार. मध्ये या स्पर्धेत आपण बघतो की ओनरच्या भूमिकेत गुरु तोडेकर यांच्याकडून सुद्धा पारितोषिक आलंय. प्रत्येक षटकाराला 500 रुपये. राजेश यांच्यासाठी लेट कट आहे, गॅप मध्ये एक्झिक्यूट केलाय. किती सेन्सिबल क्रिकेट बघा पाहायला मिळतंय. अप्रतिम टायमिंग आणि चेंडू लेट कटच्या माध्यमातून गलीच्या बाहेर निघून जातोय सीमारेषेच्या बाहेर चौकार. रमेश काकडे प्रतिष्ठान व्हीआरसीसी बेलपाडा संघ, ज्या संघाने स्पर्धेतल्या पहिल्या सामन्यात तब्बल 100 धावा ठोकल्या होत्या 5 षटकांच्या सामन्यामध्ये. गोलंदाजी मार्कवर गोरख वास्कर सेकंड स्पेलमध्ये येतोय. ऑप्टमच्या बाहेर खूप वेगवान चेंडू आहे, जोडून दिलाय तो राजेश काकडेने. गुरु तोडेकर यांच्याकडून सुद्धा पारितोषिक आले. प्रत्येक षटकाला 500 रुपये. 3 धावेसाठी सुद्धा 500 रुपये आणि प्रत्येक षटकाला 500 रुपये. प्रवीण शेठ पाटील यांच्याकडून. धावसंख्या 62. 62 धावा धावफलकावर. ऑफ ड्राईव्ह कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहे, चेंडू कव्हर करेल तोपर्यंत एकच धाव. विराट कोहलीसाठी 100वी टेस्ट आणि भारतीय संघ 351 धावा, 6 विकेट. त्यामध्ये मयांक अग्रवाल 33, रोहित 29, हरमुना विहारी 58. विराट कोहली बाद झाले 85 धावसंख्येवर. त्यानंतर रिषभ पंत 96 जबरदस्त बॅटिंग केली. आणि त्यानंतर श्रेयस अय्यर सुद्धा बाद झाले 27 वर. रवींद्र जडेजा 44 वर खेळतो आणि अश्विन सुद्धा त्याला साथ देतोय 5 या धावसंख्येवर. चांगल्या स्थितीमध्ये म्हणजेच भारतीय संघ श्रीलंकेच्या विरुद्ध मोहाली येते जी कसोटी सुरू आहे.
भारत वर्सेस श्रीलंका. डॉट डिलिव्हरी. धावसंख्या कायम आहे धावफलकावर मला सांगतात अजय. 63 धावा धावफलकावर. या षटकात थोडासा अंकुश लावलाय धावफलकावर वास्करने. हो चांगला चेंडू. अप्रतिम डिलिव्हरी. वेगवान चेंडू. राजेशला स्ट्राईक हवी आहे. उपांत्य जाता जाता शेवट गोड करायचा आहे. निश्चित म्हणे की मात्र प्रवीण शेठ पाटील यांनी जे पारितोषिक लावले मला स्वीकारायचं आहे षटकार ठोकून. म्हणजे एका षटकारासाठी जवळजवळ 1000 रुपयाचं पारितोषिक लागलंय राजेशसाठी. अराउंड द विकेट. लोअर फुटचा चेंडू होता. गतीमध्ये परिवर्तन केलंय. कुठल्या प्रकारचं अपील नाहीये. चेंडू मात्र अतिशय जातोय तो मिड ऑफ मध्ये. पंचांचा सिग्नल लेग बाईचा एकदा तिथे ऍड होईल. धावसंख्या धावफलकावर 64. 64 ऑन द बोर्ड. या षटकात जबरदस्त कंट्रोल पाहायला मिळते धावफलकावर. पूर्णपणे अंकुश लावलाय. मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवलंय. विकीला करून थांबवून ठेवलंय. राजेश काकडे ऑन स्ट्राईक. जे संघ मालक आहेत या संघाचे. चांगला फटका. कव्हर्स मध्ये क्षेत्राच्या काय तिथे डीप मध्ये लॉंग ऑफला आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर निघून जाईल. 4 धावांसाठी. गुड शॉट. चौकार. शेवटचा चेंडू षटकार ठोकलाय. गुरु तोडेकर यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचं पारितोषिक या स्पर्धेमध्ये संघ मालकांच्या भूमिकेमध्ये आहेत. आणि त्याचबरोबर स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक प्रवीण शेठ पाटील यांच्याकडे सुद्धा 500 रुपयाचं कॅशबॅक ते आमच्याकडे ऑलरेडी जमा झालंय. 1000 रुपयाचा मानकरी ठरलाय. तर राजेश काकडेचे मात्र या संघामध्ये रमेश काकडे प्रतिष्ठान VRCC बेलपाडा संघाचे संघ मालक सुद्धा आहेत. धावसंख्या 74 धावा. असं वाटलं होतं की मागच्या षटकापर्यंत इथे मात्र आपला विक्रम इथे मोडीत काढणार की काय हे सर्व फलंदाज. पण मागच्या षटकात पूर्णपणे क्षमवलंय ते गोरख वास्करने. धीरज येतोय निर्णय षटक घेऊन. सामोरं जाईल तो स्टार्किंग एंडला विकी पाटील. ऑप्शनच्या बाहेर खूप वेगाने बॅट स्विंग केली होती. पंच सिग्नल करतात. ऑप्शनच्या खूपच बाहेर चेंडू आहे. वाईट सिग्नल. धावसंख्या 75. 75 ऑन स्कोर कार्ड. त्या बात आहे. खूप चांगली मला माहिती मिळते या मैदानावर. धीरज मोरबेकर यांनीच मात्र ही क्रीज बनवली आहे. ही खेळपट्टीची आखणी केली आहे. फुलटॉस चेंडू होता. जागा बनवली. फटका सुद्धा बनवलाय. इम्प्रुव्हायझेशन स्ट्रोक आणि चेंडू लॉंग लेग बाउंड्रीच्या बाहेर. षटकार. मिळते खेळपट्टी. हो 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 हो. व्हॉट अ शॉट. व्हॉट अ शॉट. आउट ऑफ द पार्क. चेंडू खूप लांब निघून गेलाय आणि पंचांचा इशारा षटकार. प्रवीण पाटील यांच्या माध्यमातून 500 रुपये जमा झाले. 1000 रुपयाचं पारितोषिक ऑलरेडी जाहीर झालं होतं. ते निश्चित मिळेल तुम्हाला गुरु तोडेकर यांच्याकडून. राजेश साडी. हो 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 हो. अजून एक चेंडू उंच गेलाय. क्षेत्ररक्षक जज करतोय इथे मात्र. पण षटकार अजून एक पाहायला मिळतोय.
तो राजेश काकडे करून वॉट अ बॅटिंग, आणि जणू काही दाखवून दिलंय की इथे मात्र आमचा विक्रम इथे मोडत काढू शकतो. 3 चेंडू 3 षटकार ठोकलेत आणि 1500 रुपयाचा कॅश प्राइज आमच्याकडे जमा आहे ऑलरेडी. ते राजेश साडी, प्रवीण शेठ पाटील यांच्याकडून उंच गेलाय, मिस टाइम फटका. विकेट किपर चेंडूच्या खाली जज करतोय आणि इथे मात्र झेल. फलंदाज बाद होईल, फलंदाज बाद होईल. पण त्यावर काय एंटरटेन केलं संघ मालकांनी. राजेश काकडे भन्नाट फॉर्म मध्ये, वैयक्तिक कॉन्ट्रीब्युशन 3 षटकार 1 चौकार 24 धावांचं कॉन्ट्रीब्युशन पाहायला मिळालं आणि भरपूर पारितोषिक. मला असं वाटतं 1,500 पारितोषिक ऑलरेडी मात्र जाहीर झालं होतं, म्हणजेच गुरु यांच्याकडून, गुरु साहेब यांच्याकडून, आणि त्याचबरोबर प्रवीण पाटील साहेबांनी ऑलरेडी आम्हाला 1,500 रुपये निश्चित आमच्याकडे जमा केलेले आहेत. हॅलो, तर तब्बल 100 धावांचा मात्र पल्ला गाठलाय पुन्हा एकदा. 100 कंप्लीट आणि आपल्याच विक्रमाची बरोबरी केली आहे. मैदानावर आपण बघतोय अप्रतिम परफॉर्मन्स पाहायला मिळाला तो रमेश काकडे प्रतिष्ठान VRCC बेलपाडा संघाचा. आणि तर तब्बल 4,000चं पारितोषिक आमच्याकडे जमा झालंय. ते म्हणजेच राजेश काकडेसाठी जे संघ मालक आहे त्या संघामध्ये आपण बघितलं मैदानावर 500 रुपयाचं पारितोषिक आपण आधी जाहीर झालं होतं, ते म्हणजेच गुरु तोडेकर यांच्या माध्यमातून. पण नंतरचे 2 षटकारांसाठी प्रत्येकी 1,000 रुपयाचं पारितोषिक, म्हणजे एकूण 2,500चं पारितोषिक आम्हाला लाभलंय ते गुरु तोडेकर यांच्याकडून, आणि तब्बल 1,500चं पारितोषिक आम्हाला लाभलंय ते प्रवीण शेठ पाटील यांच्याकडून, आणि एकूण 4,000चं पारितोषिक निश्चित लाभलंय या स्पर्धेमध्ये आम्हाला, ते म्हणजेच राजेश काकडेसाठी. तर 101 धावसंख्येचं लक्ष बघा, काय योगायोग स्पर्धेमध्ये चित्र पाहायला मिळतोय. ज्या संघाने आज स्पर्धेचा पहिला सामना खेळला त्या संघाने 100 धावा कुठल्या. आज या स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि शेवट सामना जो संघ खेळतोय त्याने पहिल्या इनिंगमध्ये पुन्हा एकदा आपल्या विक्रमाची बरोबरी केली, म्हणजेच रमेश काकडे प्रतिष्ठान VRCC बेलपाडा संघाने, आणि पुन्हा एकदा 100 धावा आमच्या प्रेक्षकांना दाखवल्या आहेत आणि 101 धावसंख्येचं लक्ष. पहिल्या सामन्यामध्ये आपण बघितलं तर पहिल्या सामन्यामध्ये आपण त्यांच्या समोर जो संघ होता तो म्हणजेच नूर पटेल वॉरियर्स ओवे हा संघ होता. पण आता मात्र आपण पाहतोय राज डेव्हलपर रांजणपाडा या संघासमोर 101 धावांचं लक्ष ठेवलंय. या धावसंख्येचा पाठलाग होणार की नाही याचं धावचं समालोचन कॉमेंट्री बॉक्समधून घेऊन येईल आमचे अप्रतिम मित्र, अप्रतिम समालोचक, रायगडची तोफ त्यांना मी संबोधतो, आमचे मच्छिंद्र पाटील. पण त्या अगोदर सर्वांचे धन्यवाद व्यक्त करतो. 3 षटकांमध्ये चेस करावा लागेल तरच तुम्ही क्वालिफाय होऊ शकता, ही सुद्धा माहिती मला मिळते अजय आणि प्रीतम कडून. 3 षटकांमध्ये तुम्हाला 101 धावा करावे लागतील. बघायचं ते मात्र ती गोष्ट साध्य होणार की नाही. पण त्या अगोदर स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक या स्पर्धेमध्ये आपण बघतोय अप्रतिम कामगिरी या स्पर्धेची प्रवीण पाटील स्थायी समिती सभापती आणि पनवेल महानगरपालिका नगरसेवक, आणि त्याचबरोबर मान्य श्री रामजीभाई बेरा नगरसेवक प्रभाग क्रमांक 5 पनवेल महानगरपालिका, दोन्ही आमच्या आयोजकांचे आभार व्यक्त करतो. संदीप वास्करचे आभार व्यक्त करतो, आणि त्याचबरोबर प्रवीण स्पोर्ट्स वेलफेअर फाउंडेशन सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो. त्यांनी मात्र या स्पर्धेमध्ये आम्हाला इन्व्हाइट केलं. संतोष गरज यांचा सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो. थँक्यू सो मच. मच्छिंद्र पाटील यांचा आवाज व्यक्त करतो, कारण मात्र खूप चांगली साथ मला दोघांनी दिली. आमचे गुणसंख्येले अजय आणि प्रीतमचे आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर आमचे पंच तुझ्यात शशी मेहर, नीरज राणावत आणि अभय सिंग यांचे सुद्धा मी आभार व्यक्त करून संदीप वास्कर त्यांनी मात्र खास करून आम्हाला इन्व्हाइट केलं या स्पर्धेमध्ये. आमच्यावर विश्वास दाखवत असताना, आम्हाला या स्पर्धेमध्ये इन्व्हाइट करत असताना, ही स्पर्धेमध्ये समालोचन करणं यासाठी आमची निश्चित एक मोठी गोष्ट होती. ती मात्र आम्हाला आमच्यावर विश्वास ठेवला आणि त्याबद्दल निश्चित आम्हाला इथे बोलवलं, इन्व्हाइट केलं. त्याबद्दल पुन्हा त्या सर्वांचे धन्यवाद व्यक्त करतो. खास करून प्रवीण पाटील साहेबांचे धन्यवाद व्यक्त करतो आणि इन्व्हाइट करतो कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. आपण ऐकूया मच्छिंद्र पाटील यांचा आवाज. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष सर। चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर, बहुत ही शानदार ये सुहाना सफर हम देख पा रहे हैं। शाम की ये ठंड हवा बहती हुई, सूरज हमसे विदाई लेता हुआ, परिंदे हवा में लहराते हुए, दर्शकों से खचाखच बराबर स्टेडियम, और इतनी तेज हवा बह रही है मैदान के ऊपर कि ऐसे लग रहा है कि किसी समुंदर किनारे बैठकर हम समुंदर के लहरों का मजा ले रहे हैं। इस तरह से तेज हवा बहती हुई
टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ, जीत के लिए 101 रन का लक्ष्य। 3 ओवर में मुकाबला आपको जीतना होगा यदि यहां से क्वालिफाई होना चाहते तो। गेंदबाजी में आते हुए सागर मोरबेकर, ओ डेंजरस डिलीवरी, द बैट्समैन नो आंसर टू इट। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी जड़ में रखा था इस बार, बल्लेबाज बाल बाल बचे और इस गेंद को बल्लेबाज ने डॉट गेंद में तब्दील किया। बल्लेबाज स्टैक पर है इस समय अनिश पारवे। 3 ओवर में आपको 101 रन बनाने यदि मुकाबले में क्वालिफाई होना है तो प्रतियोगिता में। आपकी बार हेलीकॉप्टर का शॉट का इस्तेमाल किया, गेंद जाएगी सीमा रेखा की तरफ बढ़ती हुई और जब तक गेंद को फील किया जाए सीमा पार, सीधा 4 रन। नीश पारवे बहुत ही बल्लेबाजी कमाल के करती है। पहले गेंद ब्लॉक हॉल में फेंकी थी, वो इस बार सम्मान दिया लेकिन आप बार नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम कमजोर नहीं है लेकिन बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। ब्लॉक हॉल का इस्तेमाल हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए जवाब भी दिया, पलट कर जवाब दिया। आपकी बात तेज तरह जितनी गति प्रदान करेंगे, दिशा खो दी गेंदबाज ने यहाँ पर वाइड का इशारा के अंपायर की ओर से। इस प्रतियोगिता में विशाल नायक, महेश बोयर, हमारे पीटीसी के फाउंडर हमारे संदीप भास्कर और हमारे शुभ पाटिल जिनका काफी बड़ा योगदान रहा इस प्रतियोगिता में। आपकी बार फुल टॉस, सही दिशा, सही नसीहत, गेंद जा रही डिप कवर रीजन से निकलती हुई, कपल ऑफ द बाउंस, दैट्स अ 4 रन्स वंस अगेन। अंदर जॉब आपका भी, कीप गोइंग। फुल टॉस गेंद, जितनी गति उतनी नसीहत, गेंद सीमा पर रेखा की तरफ बढ़ती हुई, गेंद लगा पर लेकिन खिलाड़ी मौजूद के पहुंच से, और ये देखना गेंद रुकी है, यानी किस्मत आपकी रुकी मैं कहूंगा, और यहां से मिलेंगे 2 रन। कमाल की पारी बल्लेबाज के ओर से, तारीफ काबिल अतीश पारवे, इज अपकमिंग टैलेंटर। अंपायर जरा ध्यान देने, रन कितने बटोरे, 1 या 3? क्या बात है, अनोखा स्टाइल था अंपायर का। महेश भी मुस्कुरा रहे थे, महेश बोयर भी मुस्कुरा रहे हैं। फुल टॉस गेंद, गेंद सीमा पर, व्हाट अ शॉट, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, बीमर, इट इज अ बीमर बिकॉज एवरी डिलीवरी over the rest it is a beamer and free hit, that's a 6. बहुत ही शानदार ये सुहाना संगीत बजता हुआ। मेरे उम्र के नौजवानों, क्या सॉन्ग था, ऐसे लगा कि डीजे मास्टर को प्रसाद सर कान में कुछ बोल के आए, क्योंकि इन्हीं की धुन बज रही है। जब हम गोमा में कमेंट्री कर रहे थे तो हमें इंग्लिश गाने पसंद है, हम कमेंट्री करते तो इंग्लिश सॉन्ग बजते थे, और जब प्रसाद कमेंट्री करते थे तो ऐसे जो ओल्ड इज गोल्ड सॉन्ग बजते थे। और ये फ्री हिट का इशारा अंपायर की ओर से, सीधा 6 रन, 6 प्लस 7 रन, टीम का स्कोर 20 रन। चंदू, ही इज ऑन द स्ट्राइक नाउ। ओ, इस बार फ्री हिट का इशारा अंपायर से जरूर हुआ था लेकिन बल्लेबाज इसका फायदा नहीं उठा पाए। बुल नटराज इधर घूम चुके थे इस शॉट को खेलने के लिए। ओवर का हुआ समापन, टीम का स्कोर है 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर, 101 रनों का पीछा करती हुई इस समय टॉस हारने के बाद अब दूसरे पारे में बल्लेबाज करती हुई राज डेवलपर राजापारा टीम। सबके लाडले चहेते हमारे प्रवीण शेट्टी, इनके माध्यम से प्रतियोगिता देख पा रहे हैं। काफी कम समय में जो उन्होंने राजनीति में अपनी कामयाबी हासिल की, बिल्कुल काबिल तारीफ है। यस महेश जी, मैच बॉल मैदान के अंदर आ चुका, अंपायर से दरख्वास्त है उसी गेंद को इस्तेमाल करें। हम आपसे अनुरोध करते हैं, टीम का स्कोर 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर, 1 ओवर के तत्पश्चात जीत के लिए 101 रनों का लक्ष्य है और टीम का स्कोर है 22 रन। अब जीत के लिए 4 ओवर और 81 रनों का लक्ष्य चेस करना है आपको। अगर ये क्वालिफाई होना है तो ये 81 रन आपको 2 ओवर में पूरे करने हैं, यानी कि 40.5 नॉट पॉसिबल ऑन द पेपर। बहुत ही क्लैरिटी और क्वालिटी के लिए जानी जाने वाली पीटीसी, बहुत ही शानदार 2 लाख सब्सक्राइब पूरे कर चुकी है ये पीटीसी। हमारे फाउंडर पनवेल के एसोसिएशन के और पीटीसी के फाउंडर संदीप भास्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। प्रसाद सर हमारे साथ, संतोष सर हमारे साथ, उनका भी स्वागत। हमारे प्रीतम भूपी और हमारे अजय वर्तेकर हमें साथ देते हुए स्कोरिंग की भूमिका अदा करते हुए और खूबसूरत कलम से ये देखिए नजारा, कितना शानदार नजारा।
मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह से हवा बह रही है, समुंदर के किनारे हम बैठकर लहरों का मजा ले रहे हैं, उसी अंदाज में हवा बह रही है। ऐसे लगा कि हम खारगर में नहीं, ऐसे लग रहा है कि हम गेटवे ऑफ इंडिया में खड़े हैं, वहां पर मुंबई में। ये शानदार नजारा, बहुत ही खूबसूरत, लम्बा, आंखों को भाने वाला, दिल को लुभाने वाला शानदार आयोजन। सन्मान्य प्रेमनाथ घरत स्टैंड हम देख पा रहे हैं, स्वर्गवासी कालूराम स्टैंड देख रहे हैं, स्वर्गवासी रमेश कचरा काकड़ स्टैंड देख रहे हैं, और हमारे बहुत ही काबिल दोस्त स्वर्गवासी कृष्णा कोहली कोरोना में उनका वो हमसे छूट चुके हैं, उनका भी स्टैंड हम देख पा रहे हैं। न्यूर की शुरुआत, गेंदबाजी में तब्दीली भी, यहाँ पर गेंद को कॉटन गेंद में तब्दील किया, डॉट गेंद की समाप्ति, रन के गुंजाइश समाप्त हो चुके हैं और कोई भी रन नहीं स्कोर बोर्ड के ऊपर। टीम का रुका हुआ स्कोर, डॉट गेंद की समाप्ति 20 बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर 101 रन का पीछा करती हुई टीम, और दूसरा ओवर प्रगति पर सैफी जिशान गेंदबाजी में आते हुए। बहुत ही शानदार लम्हा, बहुत ही खूबसूरत लम्हा, जैसे कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं खारगर की उभरने वाला शहर, और उस शहर में खूबसूरत ये प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। अंपायर का इशारा, वाइट का इशारा करते, गति ज्यादा प्रदान की, इस बार लेंथ अच्छी थी लेकिन दिशा खो दी, टपाखान के बाद हल्की सी पर काटा बदलती हुई, और यहां से मिलेगी वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। 1 रन का इजाफा होता हुआ, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 21 बिना किसी विकेट के अंपायर का दूसरा ओवर प्रगति पर। आपकी बार यॉर्कर, यहाँ पर वाइड यॉर्कर, अंपायर को देखा था तिरछी निगाह से, लेकिन अंपायर ने भी अपने अनोखे अंदाज में अपने हैंड्स को फोल्ड करते हुए इत्मीनान के साथ कहा कि अच्छी फेयर डिलीवरी, डॉट डिलीवरी। बहुत ही अच्छा कमबैक गेंदबाज सैफी जिशान के साथ। प्रवीण जी पाटिल भी इस मैच का लुत्फ उठाते हुए इस प्रतियोगिता की आन बान शान, जिनके माध्यम से हम आयोजन देख पा रहे हैं। फुल टॉस गेंद स्वीप के यहाँ पर कमाल की टाइमिंग, एक्सलेंट फुटवर्क, change of pace, and beautiful shot from the batsman. That's a 4 runs. क्या बात है, इस साल की सबसे हिट फिल्म पुष्पा, 2 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस कर चुकी है पुष्पा। राइट राउंड विकेट, कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, सटीक लाइन दिशा को बरकरार करते गेंदबाज के, और बल्लेबाज ने पहले गेंद पर चौका लगाया था, उसका पलट कर वार किया, गेंदबाज ने वापसी की यहाँ पर 100%, दौड़ की समाप्ति, रन में कोई गुंजाइश नहीं है, स्कोर बोर्ड रुका हुआ अजय में बताते हुए बिना किसी विकेट के उसका 25 दूसरा ओवर प्रगति पर। आपकी बात, चेंज ऑफ पेस, और यहां से लौटना होगा बल्लेबाज को, चंदू के पारिकांत होता वहां पर गेंद को अनिश के पारिकांत हुआ, बिल्कुल गेंद को पीछे से टर्न कर दिया और बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ। निश्चित तौर पर 2 में से एक जाएगा इस प्रतियोगिता से, लेकिन ये मुकाबला यदि राज डोले पर रन पर जीतेगी तो कुछ नूर पटेल वॉरियर्स ओवा टीम के लिए कुछ जीत का दिया जल सकता है, उम्मीद का, वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक टीम कंफर्म है, सिद्धि प्रतिष्ठान प्रेमनाथ 11 मुरबी, हमारे महेश दलवी जिनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस टीम ने उनको बहुत बड़ा तोहफा दिया है, और साथ साथ फुलाजी भी पैकर से उस टीम के, उनको भी हम जीत की बधाई देते हैं। 4 टीमें, बिल्कुल बाहुबली का जो रिकॉर्ड था 1400 करोड़ का था, और पुष्पा का जो रिकॉर्ड है 3 करोड़ 38 करोड़ 300 करोड़ का यहाँ पर बिजनेस है। यानी बात करें बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया, लेकिन लौट चलेंगे क्रिकेट की खूबसूरत दुनिया में। ये देखिए कपिल पारवे तीनों मुकाबले में 0 पर आउट हुए हैं, जो कप्तान थे कुछ नहीं कर पाए, कमर पर हाथ में यानी रखे थे जरूर, लेकिन लौटना होगा। क्या बात है, क्या बात है, कपिल पारवे आपको खुली चुनौती दी है प्रवीण पाटिल ने कि हम उनसे भी मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो दौर नहीं भूलेंगे प्रवीण जी कि जिस दौर में तलोजा नाइट टूर्नामेंट में रोड से भी लंबे छक्के लगाए थे, वो हम कभी ना भूलेंगे। इस खिलाड़ी की पारी, ये वही कपिल पाटिल है, दौर बदलता है, उम्र बदलती है। क्या बात है, प्रवीण यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, लेकिन देखिए मुस्कान है कपिल पारवे के चेहरे के ऊपर। तीनों मुकाबले में यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए, कप्तान है हालांकि कुछ नहीं कर पाए यहाँ पर, और टीम का स्कोर रुका हुआ, 2 विकेट लगातार गिरती भी, विकेटों का सिलसिला जारी।
बहुत ही शानदार गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी सैफ जीशान, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। आज हमारा साथ दिया प्रसाद सर ने, बहुत बहुत शुक्रिया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री की ट्रॉफी में हम साथ साथ थे, उसके बाद गोवा में उन्होंने साथ दिया, गुजरात में हमारा साथ दिया इस अच्छे कमेंटेटर। कमाल की गेंदबाजी, सुलक्षण नहीं कुछ खेल पाए, डॉट की समाप्ति। आप जीत की उम्मीद काफी कम है और यहां से आज चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, कमाल का टाइमिंग, ब्लाइंड स्ट्रोक और सीमा पार सीधा 6 रन। अंधेरे में तीर चला, निशाने पर लगा और गेंद सीमा पार सीधा 6 रन। क्या बात है डीजे मास्टर, इस सॉन्ग को फिर एक बार बजाइए। कपेच सॉन्ग था और ये सीधा 6 रन। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, जीत की उम्मीद काफी कम होती नजर आ रही है, लेकिन अभी भी संघर्ष जारी है। राउंड विकेट, बहुत ही पहले खेल चुके थे, स्ट्रॉन्ग अपील, लेकिन देयर इज नो अपील बाय बॉलर, बट लौटना होगा बल्लेबाज को। एक और विकेट, तीसरा विकेट का नुकसान। तीसरा ओवर प्रगति पर 101 रन का पीछा करती हुई टीम। ये मुकाबला एक तरफा होने की शंका यहाँ पर बिल्कुल गुंजाइश जताई जा रही है। उम्मीद यहाँ पर ये मुकाबला कड़ा हो, बिकॉज द लास्ट मैच हैज बीन वन साइडेड। वी आर लुकिंग फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, बट दिस टाइम इन दिस मैच इज गोइंग ऑन वन साइडेड नाउ, नो डाउट। राउंड विकेट, काफी खूबसूरत गेंदबाजी, टर्न कर दिया गेंद को, नेचुरल लेग ब्रेक दिखाती हुए और बहुत ही खूबसूरत गेंदबाज करते हुए डॉट की समाप्ति। रन की गुंजाइश समाप्त होती हुई, गेंदबाज अपनी उंगली में नचाते हुए सुलक्षण, जिन्होंने काफी प्रभावित किया इस प्रतियोगिता में। ये वही गेंदबाज है जिन्होंने पिछले मुकाबले में अंतिम ओवर में 1 रन दिया था और 2 सफलता अर्जित की थी। एक और बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ, बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए, मयूर पहले से तैयार थे। बिल्कुल आयोजकर्ताओं में से एक है मयूर, मयूर ठाकुर मैदान पर जाते हुए। मयूर कड़ू माफ कीजिए। मयूर नाम तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन काम किस प्रकार है देखने वाली बात होगी। मुकाबले में कोई मजा नहीं, एक तरफा होता मुकाबला। पहली टीम यहाँ पर मिल चुके हैं हमें, सिद्धि प्रतिशाम प्रेमनाथ मुर्बी। दूसरी टीम यहाँ से सिलेक्ट की जाएगी और कल भी 4 टीमें अपनी किस्मत आजमाएगी, उसमें से 2 टीमें निकल जाएगी। उसके बाद फाइनल के दिन 2 सेमीफाइनल, 1 फाइनल और एग्जीबिशन मुकाबला होगा। 40+ पनवेल वर्सेस नई मुंबई 40+ के बीच में शानदार एग्जीबिशन मुकाबला होगा इसी मैदान पर। ये देखिए पहले फ्रंट पुट पर है, उसके बाद और एक अनोखा दृश्य मैदान के ऊपर, विकेट कीपर ने उनको उठाया था, जिस तरह से दही हंडी में हम देखते हैं उठाने का प्रयास किया जाता है और डॉट की समाप्ति। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अजय हमें बताते हुए टीम का स्कोर महज बनता हुआ 31 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 3 ओवर के समाप्ति के बाद। अब दिल्ली को सौ दूर है, 12 गेंदे और जीत के लिए 70 होने की आवश्यकता। बहुत ही शानदार आयोजन, हमारे लाडले चेते सन्मान्य प्रवीण शेठ पाटिल, इनके माध्यम से चलता हुआ आयोजन। प्रवीण शेठ पाटिल केवल क्रिकेट नहीं बल्कि राजनीति की भी, सियासत के बहुत बड़े खिलाड़ी है। और ये खिलाड़ी भी नहीं है दोस्तों, एक अच्छा ऑर्गेनाइजर भी है और अच्छा स्पॉन्सरशिप भी करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में अपनी टीमें भी देते हैं। ये इससे हमारे सबके लाडले चेते प्रवीण जी पाटिल, जिनके माध्यम से हम आयोजन देख पा रहे हैं। यस, 18 साल से स्वर्गवासी रतन पाटिल ट्रॉफी में 18 साल से ओपन टूर्नामेंट में आपने एंट्री करती है। मैंने बहुत ही पहले कहा था कि प्रवीण जी पाटिल, जिनकी उम्र काफी कम है लेकिन कम उम्र में जो कारनामे करते हैं ना, वो काबिल तारीफ है। इनका भविष्य उज्जवल है। ओ कमाल की गेंदबाजी, लेकिन अंपायर इस गेंद से सहमत नहीं है, वाइड का इशारा करते हुए, क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद गुड लेंथ से गेंद ने हल्का सा काटा बदला था, स्किट हुई थी गेंद, और यही इशारा किया अंपायर की ओर से यहाँ पर वाइड का इशारा करते हुए। पीटीसी की पूरी टीम, हमारे केडी और उनकी पूरी टीम, इस बार भी गेंद का वाइड का इशारा होगा। गेंदबाज क्या करे, ओमकार यदि समझ के बाहर है,
क्योंकि जीत के लिए 12 गेंदे 70 की आवश्यकता है। अब जीत के लिए 12 गेंदे 68 की आवश्यकता होगी, यानी अभी भी 34.00 के अवसर से रन बनाने होंगे मैदान पर। और ये देखिए कमाल की टाइमिंग, गेंद प्रीतेश के बल्ले से सीधा मोहर लगती हुई सीधा 6 रन। मैं तेरी खुशी मुरबी के सीनियर क्रिकेटर जयदेव उनके यहाँ पर सुपुत मैदान पर खेलते हुए, बहुत ही बड़ी पीढ़ी उनकी भी क्रिकेट में आती भी। एक और बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार गेंद सीमा पर हवा के साथ साथ, और ये चलती साजन के घर सीधा 6 रन। एक और मुकाबला होने वाला एग्जीबिशन मुकाबला अभी भी हमें जानकारी मिली, ओवा और खारगर ग्राम पंचायत जिनके बीच में 40+ का मुकाबला होगा। जयदेव पाटिल को अभी इन एक्शन में देख पाएंगे, लेकिन उनके सुपुत यहाँ पर कुछ कारनामा करते हुए, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, 2 छक्के लगाने के बाद एक और बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार कलाई को मोड़ दिया। दिशा दी गेंद को, गेंद जारी बैकस के रीजन में अंपायर के बगल से निकलते हुए हेलो करती हुई गेंद 1 रन के लिए यहाँ पर जरूर होगी। जीत के लिए समीकरण 10 गेंदे और समीकरण बनेगा 61 रन की आवश्यकता। 10 गेंदे 61 रन, यानी कि हर गेंद में छक्का लगाने के बाद भी मुकाबला जीतने की उम्मीद काफी कम है। 2 छक्के लगा मयूर सेकंड पर, 55 रन की आवश्यकता, माफ कीजिए 10 गेंदे 9 गेंदे और 55 रन की आवश्यकता। बहुत ही शानदार मुकाबला, दर्शकों के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। पटकी भी गेंद थी, बैकवर्ड पर जाकर गेंद का पीछा किया, गेंद जा रही है, फिर एक बार there is a fielder there but he couldn't reach up the ball and finally ball cross the boundary line. That's a 4 runs. कल का पहला मुकाबले के बारे में भी जानकारी देंगे हम आपको। ये देखिए बैकवर्ड पर जाकर गेंद को स्टेयर कर दिया, हवा में गेंद है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। कल पहला मुकाबला होगा सरगम 11 पेट, संग्राम माफ कीजिए, संग्राम 11 पेट वर्सेस गुरु उमेश वॉरियर्स खारगर कोपरा, पहला मुकाबला। और दूसरा मुकाबला हुआ देवान स्टार्स 11 कोपरा बनाम होगा अबिद्य 11 घरकोल। सचिन टिके जिनके टीम होगी, इस बार गेंद को दिशा दी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, बहुत ही शानदार आयोजन प्रवीण शेठ पाटिल जिनके माध्यम से। परेश ठाकुर भी यहाँ पर आए थे उद्घाटन इनॉग्रेशन में, सभी बहुत ही बड़े बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे। और यही कारण है कि पहले प्रवीण शेठ पार्षद बने, यानी कि नगर सेवक बने, उसके बाद उन्होंने जो काम किया उस काम से प्रभावित होते हुए उनको बीजेपी ने बहुत बड़ा जिम्मेदारी, स्थायी समिति सभापति, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, और उसके काबिल भी है प्रवीण शेठ। हम जानते हैं उनके काम से, हम भी वाकिफ है। और का हुआ समापन अजय में बताते हुए, जीत के लिए 6 गेंदे और समीकरण बनेगा 52 रन बने यहाँ पर, 48 रन की आवश्यकता, यानी कि इज इट नॉट पॉसिबल ऑन द पेपर, माफ कीजिए 49 टू रिक्वायर्ड फ्रॉम 6 डिलीवरीज। बहुत ही शानदार है मुकाबला दोस्तों, कल भी आना मत भूलना। और अंतिम 6 तारीख को होगा इस प्रतियोगिता का पूरा समापन, जहां पर खेले जाएंगे 2 एग्जीबिशन मुकाबले। पहला 40+ का, यानी कि ओवा ग्राम पंचायत बनाम खारगर ग्राम पंचायत, दूसरा मुकाबला पनवेल 40+ वर्सेस बनाम होगा मुंबई 40+, यानी कि मुकाबला रायगढ़ जिला वर्सेस ठाणे जिले के बीच में किया जाएगा मुकाबला। जयेश ठाकुर गेंदबाजी में आते हुए, मजा नहीं मुकाबले में आया। ये देखिए हेलीकॉप्टर शॉट का चयन, खिलाड़ी मौजूद, आसान सा कैच, विकेट नंबर 14 मैदान से बाहर। अरे पाटलाचे पोरा तुझा रूबाब गौरा प्रतिष्ठान एक मुकाबला जरूर जीती है, लेकिन राज डेवलपर्स रांझनपड़ा 2 के 2 मुकाबले जीते हारे हैं और इस बार भी हार के कगार पर है। नूर पटेल वॉरियर्स ओबे टीम ने एक मुकाबला जीता,
लेकिन ये राज डेवलपर रांझर पारा एक भी मुकाबला नहीं जीत पा रही है। इस बार गेंद को फिर एक बार दिशा दी, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इक्का दुक्का से रनों की रफ्तार बढ़ती भी बची भी 4 गेंदें शेष है, केवल समय की औपचारिकता बची है, रस्म निभा जा रही है। जान तो कब की निकल चुके मुकाबले से। जिस तरह से मिट्टी और गोबर से बने खूबसूरत विकेट बेजान है, उसी अंदाज में विकेट भी बेजान है, लेकिन क्या तेज हवा बह रही है। मौसम काफी सुहाना है, आसमान साफ सुथरा, बारिश की कोई संभावना नहीं है, माहौल काफी अच्छा है। यस, परिंदे हवा में लहराते हुए ऐसा लग रहा है कि हम गेटवे ऑफ इंडिया में खड़े हैं। उस तरह से तेज हवा बह रही है, नहीं लग रहा कि हम खारघर में, और यहाँ से मिलेगा एक और विकेट। जीत कर अब क्वालिफाई हो जाएंगे। अब समय के अवसर से बचा मुकाबला। बहुत बहुत शुक्रिया पीटीसी, उनकी सभी टीम, हमारे केडी की, जिन्होंने शानदार यहाँ पर साफ सुथरा लाइव टेलीकास्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तीनों अंपायर, मिस्टर नीरज राणावत सर, मिस्टर शशि मेहर, मिस्टर अभय सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी गुड जॉब। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष सर, बहुत बहुत अंपायर का 1 रन का इजाफा होता हुआ इशारा होता। बहुत बहुत शुक्रिया अजय बर्तेकर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम बोपी, और बहुत बहुत शुक्रिया श्री साउंड प्रशांत अक्षय, आपका भी दिल की गहराई से हम शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत ही बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता खेली जा रही है, और बहुत बहुत शुक्रिया विशाल नाइक, महेश बोयर और हमारे शुभ पाटिल, जिन्होंने बहुत ही बड़ा कारनामा किया। हमारे सबके लाडले चहेते यानी कि प्रवीण शेठ पाटिल, जिनके कंधों को कंधा मिलाकर इस प्रतियोगिता में उभारने में, निखार लाने में उन्होंने भी काफी सहयोग किया है, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और सभी खिलाड़ी जिन्होंने इस प्रतियोगिता में सहयोग दिया, सभी हमारे उत्साही मेहमान और सभी हमारे स्पॉन्सर जिन्होंने प्रतियोगिता में टीमों को यहाँ पर बोली लगाई, सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आज की प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है। शायद मयूर कडू, हमारे मधुर कडू, दीपक कडू जिन्होंने भी हमें काफी सहयोग किया, और सुनील कडू जिन्होंने भी काफी निखार लाने में प्रतियोगिता में, शुभम भगत, हर्षद भगत, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रतियोगिता में, और बंटी भगत जिन्होंने भी काफी बड़ा योगदान दिया, सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। और दोस्तों फिर एक बार आज के प्रतियोगिता का ये समापन हुआ, हम यहाँ से अनुरोध करते हैं। पहला मुकाबला कल ठीक 9 बजे खेला जाएगा। आइए प्रसाद सर, इनका हम इस्तेकबाल करेंगे, या आपण सन्मान करूया। जबरदस्त व्हॉइस ऑफ महाराष्ट्र या वर्षी आमच्या समेत गोवा एसपीएल मध्ये, गुजरात मध्ये देखील, आणि या वर्षी आता आमची भिवंडीमध्ये सर्वात मोठी स्पर्धा केंद्रीय मंत्रीमध्ये देखील आम्हाला साथ दिली। या आपण सन्मान करूया, एक मोठा सन्मान करूया। सन्माननीय प्रसाद परब सर, मॅन फ्रॉम डोंबिवली, ब्यूटिफुल commentator of the Test cricket world, and he has been doing commentary for last 12 years. च्या दिवसामध्ये सिद्धी प्रतिष्ठान प्रेमनाथ मुरबी पहिल्या क्रमांकावरती, आणि दुसऱ्या क्रमांकावरती रमेश काकडे प्रतिष्ठान दुसऱ्या क्रमांकावरती। यस, तर या मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्डचा आपण घोषणा करूया। ओमकार पारबे, 9 चेंडू 35 धावांची दमदार आणि मादक खेळी, आणि क्रिकेटचं सौंदर्य दाखवलं, तो ठरला या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच सन्मान करेल। राजेश काकडे ना, यांना देखील विनंती करू, तुमच्यासाठी रोख रक्कम 4000 रुपयाचं पारितोषिक आहे, जे प्रवीण पाटील यांनी लावलं होतं। नरेश शेठ यांना विनंती करूया आपण काही सन्मान करण्यासाठी। चला निलेश पाटील यांना विनंती करूया आपण।